बात करते हैं। अप्रैल के महीने में बरामदात में कमी, आने वाले महीनों में कमी के खतरात मंडलाने लगे। फैसलाबाद से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में अप्रैल सबसे मंदा महीना साबित हुआ। साल 2021 के पहले 4 महीनों में अप्रैल में कम तरीन सीओज जारी हुए। एक्सपोर्टर्स की जानिब से लिए जाने वाले कम सीओज आने वाले महीनों के लिए खतरे की घंटी। मार्च में मुल्की बरामदात का बुलंद तरीन और लोकल के भी अच्छे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स गए थे। दूसरी जानिब पावरलूम मालिकान ने मौजूदा हालात से परेशानी का इजहार कर दिया। धागे की कीमत में कमी और कपड़े की डिमांड कम होने की वजह से पर मीटर कपड़े में 5 रुपए का नुकसान। पावरलूम सेक्टर को बिजली की कीमत में एक्सपोर्ट सेक्टर से ज्यादा लगाई जा रही है, जबकि पैदावारी लागत भी बढ़ गई। ये नुकसान पावरलूम इंडस्ट्री की तबाही की वजह बन सकता है। 2 से 2.5 लाख मजदूर बेरोजगार हो जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। अप्रैल के महीने में बरामदात में कमी, आने वाले महीनों में कमी के खतरात मंडलाने लगे। फैसलाबाद से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में अप्रैल सबसे मंदा महीना साबित हुआ। साल 2021 के पहले 4 महीनों में अप्रैल में कम तरीन सीओज जारी हुए। एक्सपोर्टर्स की जानिब से लिए जाने वाले कम सीओज आने वाले महीनों के लिए खतरे की घंटी बन गए। मार्च में मुल्की बरामदात का बुलंद तरीन और लोकल के भी अच्छे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स गए थे, जबकि दूसरी जानिब पावरलूम मालिकान ने मौजूदा हालात से परेशानी का इजहार कर दिया। धागे की कीमत में कमी और कपड़े की डिमांड कम होने की वजह से पर मीटर कपड़े में 5 रुपए का नुकसान। पावरलूम सेक्टर को बिजली की कीमत में एक्सपोर्ट सेक्टर से ज्यादा लगाई जा रही है। पैदावारी लागत भी बढ़ गई है, जबकि ये नुकसान पावरलूम इंडस्ट्री की तबाही की वजह बन सकता है और 2 से 2.5 लाख मजदूर बेरोजगार भी हो जाएंगे। आपको एक बार फिर से आगाह करते चलें, अप्रैल के महीने में बरामदात में कमी, आने वाले महीनों में कमी के खतरात मंडलाने लगे हैं। फैसलाबाद से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में अप्रैल सबसे मंदा महीना साबित हुआ। साल 2021 के पहले 4 महीनों में अप्रैल में कम तरीन सीओज जारी हुए। एक्सपोर्टर्स की जानिब से लिए जाने वाले कम सीओज आने वाले महीनों के लिए खतरे की घंटी बन गए। मार्च में मुल्की बरामदात का बुलंद तरीन और लोकल के भी अच्छे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स गए थे। दूसरी जानिब पावरलूम मालिकान ने मौजूदा हालात से परेशानी का इजहार कर दिया। धागे की कीमत में कमी और कपड़े की डिमांड कम होने की वजह से पर मीटर कपड़े में 5 रुपए का नुकसान, जबकि पावरलूम सेक्टर को बिजली की कीमत में एक्सपोर्ट सेक्टर से ज्यादा लगाई जा रही है। पैदावारी लागत भी बढ़ गई। ये नुकसान पावरलूम इंडस्ट्री की तबाही की वजह भी बन सकता है, जबकि 2 से 2.5 लाख मजदूर बेरोजगार हो जाएगा। आपको आगाह कर रहे हैं कि दूसरी जानिब पावरलूम मालिकान मौजूदा हालात से परेशानी का इजहार कर रहे हैं और धागे की कीमत में कमी और कपड़े की डिमांड कम होने की वजह से पर मीटर कपड़े में 5 रुपए का नुकसान हुआ। पावरलूम सेक्टर को बिजली की कीमत में एक्सपोर्ट सेक्टर से ज्यादा लगाई जा रही है और पैदावारी लागत भी बढ़ गई। ये नुकसान पावरलूम इंडस्ट्री की तबाही की वजह बन सकता है। 2 से 2.5 लाख मजदूर भी बेरोजगार हो जाएंगे। अहम खबर से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि अप्रैल के महीने में बरामदात में कमी देखने को आई। आने वाले महीनों में कमी के खतरात भी मंडलाने लगे हैं। फैसलाबाद से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में अप्रैल सबसे मंदा महीना साबित हुआ। साल 2021 के पहले 4 महीनों में अप्रैल में कम तरीन सीओज जारी हुए। एक्सपोर्टर्स की जानिब से लिए जाने वाले कम सीओज आने वाले महीनों के लिए खतरे की घंटी बन गए हैं, जबकि मार्च में मुल्की बरामदात का बुलंद तरीन और लोकल के भी अच्छे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स किए गए थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ स्टफ इंटरनेशनल एक्सपोर्टर मोहम्मद तैयब और सदर पाकिस्तान कॉटन पावरलूम एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद नवाज साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके दोनों के वक्त का। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद तैयब साहब से। सर, बताइएगा क्या वजह है कि अप्रैल के महीने में एक्सपोर्ट में कमी देखने में आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने जैसा फरमाया कि इसी तरह ही है, सीओज काफ़ी सारे कम हो गए हैं। एक्सपोर्ट ज़रा जितनी एक्सपोर्ट कम होगी उतनी वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कम हो जाएंगे। और मेन जो चीज़ कुछ अर्सा पहले भी मैंने ये बात बताई थी कि एक्सपोर्ट डिक्लाइन जाएगी आने वाले महीनों में, तो बयान ही वैसे ही हुआ है। रॉ मटेरियल हमारा शॉर्ट है, फ्रेट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो $700-800 का फ्रेट कंटेनर मिलता था वो 3,000 के लगभग हमें मिला है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है उसमें। रॉ मटेरियल जो अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट ने कई दफ़ा एश्योरेंस कराई है, लेकिन अभी तक मार्केट में इसकी कोई ट्रेंड नहीं आया, डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं आया इसके अंदर। तो शॉर्टेज वैसे की वैसे ही है। हालांकि ऑर्डर्स हैं, अभी आपको पता है कि यूएसए और यूएसए का, यूएई का, इनका यूरोप का जो है ओपन हो रहा है सारा कुछ। तो ये हमारे पास ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स वी आर इन हैंड्स।
लेकिन ये है कि जब हमारी पैदावारी लागत बढ़ेगी, हमारे बिजली का बिल, हमारे फ्रेट ज़्यादा होंगे, और फिर कॉटन जो मेन जो चीज़ है कि हमारी कॉटन शॉर्ट है ऑलरेडी, तो वो अगर वो पूरी नहीं होगी तो ये हम मीट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें अल्टीमेटली इसमें एक्सपोर्ट डिक्लाइन जाएगी और आने वाले महीनों में इसका बहुत ज़्यादा असरात होंगे इसके। मोहम्मद तैयब साहब, जिस तरह हमने देखा कि ये जो कमी आई है इससे जो बेरोजगार हैं, मजदूर हैं, वो बेरोजगार हो सकते हैं, तो इससे जो हल है क्या है, वो इसके इकदामात बताइएगा हल करने के। जी बिल्कुल, हल इसका यही है ना जी कि जब तक हमारी एक्सपोर्ट की पैदावारी लागत कम नहीं होगी, हमारी कॉटन, अब कॉटन मेन जो चीज़ हमें कॉटन बेस कर रहे होते हैं प्रोडक्ट, तो अब ये कॉटन जब शॉर्ट होगी तो अल्टीमेटली फैक्ट्रियाँ कम चलेंगी, और जब फैक्ट्रियाँ कम चलेंगी, जिसमें पावर लूम सेक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। और जैसा आपने बताया कि 2-2.5 लाख मजदूर कम, तो ये बड़ी आम सी बात है, इससे ज़्यादा ही हो सकता है। ये तो आपने एक मोहतात अंदाज़ा बताया। तो ये कॉटन की जो, अब इसमें इन्होंने एक और किया था, कॉटन की जो इम्पोर्ट पे ड्यूटी गवर्नमेंट ने कम की थी, और उसको 30 जून तक का कहा था कि वो अभी तक, लेकिन उसमें 1 महीना रह गया। लेकिन अब इसको, मेरा ख्याल है इसको भी अब 30 जून 2022 तक होना चाहिए, ताकि ये ड्यूटी इसमें ना लगे और लोग अपनी कॉटन लेके अपनी जरूरत पूरी कर सकें। लेकिन अभी तक ऐसा कोई, आप समझ लें कि जो 2-3 महीनों से जो ताजर हजरात और एक्सपोर्टर और सारी बातें कर रहे थे, इस रजिस्ट्रों में भी बहुत ज़्यादा मिनिस्टर से भी रब्ता रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई उसका नजर नहीं आया कोई उसका कोई बेनिफिट हुआ हो गवर्नमेंट को और मुल्क को। हमारे मुल्क अल्टीमेटली मुल्क का नुकसान होगा जी अगर एक्सपोर्ट मजीद डाउन जाएगी तो। मुल्क का नुकसान होगा। हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है सदर पाकिस्तान कॉटन पावरलूम एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद नवाज साहब ने। सर, शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, क्या वजह है कि अप्रैल के महीने में एक्सपोर्ट्स में कमी देखने में आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, आपने मुझे मेरा मौक़िफ़ सुनने के लिए ऑनलाइन लिया। बिल्कुल, जैसे अभी बात हो रही थी कि एक्सपोर्ट बिल्कुल हमारी डिक्लाइन पे जा रही है। उसकी मेन वजह जो हमारी कॉटन की क्रॉप वो हाफ पे आ गई और बड़ी देर कर दी गवर्नमेंट ने इसको, कॉटन को इम्पोर्ट करने, धागे को इम्पोर्ट करने पे फ्री ड्यूटी जो थी, उसमें बहुत सारे कारफरमा से जो मतलब ये स्पिनिंग वाले और बहुत सारी चीजें थी जो इसको वो मतलब ये हमारा एक राइट था जो 4 महीने पहले हमें मिल जाना चाहिए था। फरवरी एंड पे, फरवरी की शुरू में सारा पता चल गया, बल्कि दिसंबर में पता चल गया था कि कॉटन शार्ट है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 4 महीने लगे उसको। और अब जब आपकी एक्सपोर्ट नीचे आई, आपकी बेरोजगारी ज़ाहिर, आपकी वो जो प्रोडक्शन कम होगी उससे बेरोजगारी आएगी। हमारा जो मेन मटेरियल था वो शार्ट था, उसकी प्राइसेस इतनी हाई हो गई, वो 50,000 वाला जो बैग था वो 80,000 पे चल गया, 80 पे वो फिर बैग दोबारा 66,000 पे आ गया। अभी जब इतनी ज्यादा अप डाउन होता है, वो अल्टरनेटिव नुकसान फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को होता है। तो वो उस लॉस की वजह से अभी जो 65,000 पे आया है, 80 का, 52 का भी इसी तरह 50 के 62-63,000 से 50 पे आ गया है। और वो सारा इस वक्त लास्ट में जा रहा है। सीजन एंड हो गया है। मैं आज भी मार्केट में था, मार्केट में बिल्कुल धागा पैसों से नहीं मिल रहा, कपड़ा आगे बिक नहीं रहा, पर सारी गेम उल्ट हो गई है। अभी पूरा सीजन जो कॉटन का हम पूरे तैयारी करते हैं, ये मई जून तक ये सीजन होता है, लेकिन ये मई में, अप्रैल के एंड में ही खत्म हो गया। अभी ईद आई, ईद के बाद वैसे खरीदारी जी, आने वाले महीनों में मजीद कमी के खतरात भी मंडला सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सदर पाकिस्तान कॉटन पावरलूम एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद नवाज हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ CEO स्टफ इंटरनेशनल एक्सपोर्टर मोहम्मद तैयब ने भी हमें वक्त दिया। शुक्रिया।